आज कोई बोल रहे थे मैं बोलता कम हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए। मतलब धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द लगता है। मैं सोचता भी नहीं था कि आप लोग ये कर दिखाएंगे। कौन, मैं तो क्या बताऊं, सैटरडे को कोशिश करता हूँ 11 बजे उठूँ और तब कह दिया जाता है कि पूजा हुई थी घर में, उसका राख पड़ा हुआ है, उसे जाके किसी बहते जल में हिंडन में ही बहाओ। तो मैं कहता हूँ कौन करता है सैटरडे को। वैसे आदमी को ये देखकर कि वो लोग जो सिर्फ सुनते हैं, हमारा एक जो हमने मजाक मजाक में शुरू किया था, वो सही में आ जाएंगे। ये सब सच्ची में हो गया कि इतने लोग आ गए। और वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग बाबा ने याद दिलाया था कि मजाक मजाक में शुरू किया था लेकिन अब मज़ा आ रहा है। सचमुच का मज़ा आ जाए। हम ना एक काल कोठरी में बैठते हैं जिसको अभी हमने थोड़ा रंग रोगन करवाया, जिसकी सूचना भी बाबा ने दी दी थी, कुलदीप ने भी दे दी थी। छोटे से कमरे में 3 लोग बैठे होते हैं। कपिल जो है वो हमें हेडफोन लगा के डायरेक्शन देता रहता है कि थोड़ा ऊपर, थोड़ा कुर्सी आगे कर लो। धीरे धीरे बात करते करते पीछे चले जाते हैं हम, माइक को पास ले आओ। यही 4 लोग होते हैं और आप लोग होते हैं। ये एहसास होता है, इसलिए जिम्मेदारी का एहसास हमको हमेशा रहता है इस बात का कि लोग सुनते हैं। पर आपके सामने में करेंगे, एक तो कैमरा देख के ना अपने को झिझक होती है। अपन बचपन में ना एक्टर थे, तब से अपने को स्टेज फ्राइट हो गई। तो स्टेज फ्राइट ऐसी है कि अपन लिखने वाले धंधे में चले गए कि कहीं बोलना ना पड़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी ना जो हाँ, वो आते ही जो है वो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, बॉयज प्लेड वेल, उससे निकल जाते थे। उनको इनफैक्ट उमर शरीफ उन पे आरोप लगाते थे कि मैच इसलिए हार जाते हैं कि जीत जाएंगे तो बोलना ना पड़ जाए। तो अपन बोलने से हमेशा भागते रहे। और बाबा और सरदार की संगति में मैं भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा हूँ। वो आदत आज, वो जो भी सीखा है बोलना, वो आज फेल कर गई। जब सुबह में आया तो मैं सीधा टेंट में गया। वहाँ 5 लोग थे, 3 को मैं जानता था यहीं काम करते हैं। मैंने कहा लोग तो आए ही नहीं, ये कैसा कार्यक्रम होने वाला है आज। फिर बाबा ने कहा कि ओ भाई साहब, यहाँ गर्मी बहुत थी, अंदर हैं सब। थैंक यू वेरी मच। बहुत कष्ट उठाना पड़ता है सैटरडे को कुछ करने के लिए। और आप लोग यात्रा करके यहाँ तक आए सिर्फ इसलिए कि आप हमको देखना चाहते थे कुछ करते हुए। तो हमको करने में वो मज़ा आया जो हमको आज तक नहीं आया था। आपने देखा होगा 99 बार कर चुके हैं ये काम। बाबा अपना चुटकुला बोलने के पहले थोड़ा हंसते हैं, बाद में पूरा हंसते हैं, क्योंकि वहां पे और कोई होता नहीं है। मैं ठहरा कंजूस और कुलदीप तो समेटने में रहता है। उसको लगता है अगर मैं हंस दूंगा तो बाबा इनकरेज हो जाएंगे, तो बांध के उनको हमें ना रिस्पांस नहीं मिलता है। और कमरे को साउंड प्रूफ कर दिया है तो रिस्पांस और खत्म हो गया है। अब आवाज भी लौट के नहीं आती। आज हमने पता नहीं कितनी फनी बातें बोली या नहीं बोली, पर सडनली ये एहसास होता था कि हमने जो बोला उस पर लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अद्भुत मज़ा आया। अपने को सडनली सेलिब्रिटी होने का एहसास दिलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खाने पीने का जो भी इंतजाम था
उसका ब्लेम बाबा को दीजिएगा, क्योंकि कुलदीप और मैं खाने को बिल्कुल नहीं समझते और आप सभी जानते हैं कि कौन समझता है। चुनाव उनका था और अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो गुलाटी जी को ब्लेम करिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं पहले एक बार बोल चुका हूँ कि ये अन्य चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि एक परिवार जैसा माहौल हो गया है। अब हो गया तो क्या करें, अब हो गए हैं तो वही है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम ऐसे ही आप सुनते रहें, हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे ज़िंदा रहे तो आते भी रहें और बोलते रहें जो कुछ हमारे मन में आता है। हम कुछ ज्ञान की बात तो करते नहीं, शायद इसीलिए आप लोग सुनते भी हैं। कल को शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग सुरक्षित वापस जाएं और ये कर्जा हम कैसे उतारेंगे वो हमको पता नहीं है। हम इतना ही जानते हैं कि इससे जितना भी, बहुत सारे लोगों ने शिकायत नहीं की, मुझे इच्छा थी कि आमने सामने होंगे तो थोड़ा सा बताएंगे कि ये कमी है, ये कमी है। पर जो कुछ हमें समझ में आया, हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं आपको इस मंच से आज कि हम अब 3 ताल को और बेहतर करेंगे। क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि श्रोता सुनते हैं, फिर लगने लगा कि ये सुनते हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी है। अब तो चेहरा सामने नाचेगा, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।